तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास। कल हम लोगों ने पूरा चैट जीपीटी के बारे में पढ़ा था। चैट जीपीटी क्या है और उसके यूजेज क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये सब हम जान चुके हैं। लेकिन फिर से हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मास्टरिंग योर एआई चैट कंपेनियन। ठीक है, आज हम सीख रहे हैं बेसिक ऑफ चैट जीपीटी योर एआई असिस्टेंट। हम अपने पर्सनल लाइफ में एआई को कैसे यूज करें जो ये हमें हेल्पफुल हो और ये हमें असिस्टेंस करे हमारे डेली रूटीन वर्क में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। अंडरस्टैंड मतलब चैट जीपीटी क्या है, पहले हम समझते हैं अंडरस्टैंड व्हाट चैट जीपीटी इज एंड हु डेवलप्ड इट। तो चैट जीपीटी क्या है? चैट तो सिंपल चैट है क्योंकि सिंगल टास्क ओरिएंटेड है। ये एक बार में एक एक टाइप का ही कमांड लेगा, तो सिंगल टास्क है। तो चैट हम इससे करेंगे और चैट के थ्रू क्या है ये? जीपीटी। जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव, जस्ट मिनट, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव, जी फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड एंड ट्रांसफार्मर। तो ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो पहले से ही ट्रेंड है। किस पे? एक वास्ट अमाउंट डेटा पे। दैट मीन्स इसके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं आज की डेट में। एंड हु डेवलप्ड इट? इट्स डेवलप्ड बाय ओपन एआई। ओपन एआई क्या है? एक कंपनी है जिसका ऑनर सैम अल्टमैन है। हु डेवलप्ड इट? क्या है? मिस्टर अल्टमैन, ये सैम पता नहीं अल्टमैन। अरुण। डिस्कवर प्रैक्टिकल एवरीडे यूज केसेस। हम अभी ढूंढेंगे इसमें। हम क्या करेंगे कि आज के मतलब सिनेरियो के हिसाब से प्रैक्टिकल हम देखेंगे इसका। लर्न हाउ टू राइट इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, और हम ये भी सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट हम कैसे लिखें। प्रैक्टिस लाइव एग्जाम्पल, और हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे लाइव एग्जाम्पल पे जो कि हमारे जॉइन डेली करिए। रूटीन के हैं? काम को आप सुनिए, आप सुनिए। असिस्टेंस करे, फास्ट करे, काम को फास्ट करे हमारे। बूस्ट और डेली प्रोडक्टिविटी, जो कि हमारे पर डे के जो काम हैं उनको ये बूस्ट करे। जैसे किसी काम को करने में हमें घंटा भर लगता है, अगर मेल राइटिंग में हमें 5 मिनट लगता है तो हमें विद इन सेकेंड मेल मिल जाए हमें। तो व्हाट इज चैट जीपीटी? डेवलप बाय ओपन एआई, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको। ये नंबर ओपन दे एआई दीजिए। क्या है? ये ओपन एआई एक कंपनी है जिसका ओनर सैम अल्टमैन है। हु डेवलप बाय? तो डेवलप्ड बाय ओपन एआई, हुज ओनर इज मिस्टर सैम अल्टमैन। और जीपीटी स्टैंड्स फॉर क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। दैट मीन्स ये एक ऐसे डेटा सेट पे ट्रेंड है जो कि हमें हमारे सारे वर्चुअल काम करके, वर्चुअल क्या, हमें हमारे सारे पॉसिबल काम करके देगा। तो इट्स एन एआई दैट अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। ये हमारी सारी बातें समझता है और हमारे तरीके से ही ये टेक्स्ट हमको प्रोवाइड करता है जैसा हम चाहते हैं। ट्रेंड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा टू कीप, ट्रेंड ऑन मैसिव अमाउंट डेटा। मैसिव अमाउंट दैट मीन्स ये बहुत बड़े डेटा बेस पे ट्रेंड है। डेटा टू गिव इंटेलिजेंट, रिलेवेंट एंड रिस्पॉन्सेस। और उस डेटा सेट पे अगर ये ट्रेंड है तो उसके अकॉर्डिंग ही ये फैसले लेता है, मतलब रिलेवेंट इंटेलिजेंट तरीके से ये हमें आंसर भी करता है। थिंक ऑफ इट एज योर स्मार्ट असिस्टेंट दैट लर्न फ्रॉम कंटेक्स्ट। अब सपोज करो आपका कोई कॉन्टेक्स्ट है, आपको कोई मेल लिखना है, कोई प्लान करना है, कहीं जाना है, कुछ और करना है, और आपको समझ नहीं आ रहा है मैं किस तरीके से इसको करूं, तो आप जनरेटिव एआई बोले तो चैट जीपीटी के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि आपको आपको ये आइडिया देगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, आइडिया ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा। और आपको ये आपकी कोई मेल असिस्टेंस चाहिए वो करेगा, ड्राफ्ट बनाएगा आपके लिए, ईमेल की ड्राफ्ट करेगा। अगर आपको कुछ कंटेंट समराइज करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा है, तो इसको वेरी सिंपल भाषा में आप मतलब अपने अपने समझने की भाषा में इससे आप सिंप्लीफाई करा सकते हैं। कोई भी सपोज करो कोई 10 पैराग्राफ का कोई पीडीएफ है या कुछ भी है, तो आप इसको देके उसको बुलेट पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो जो अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंडेबल हो, जो आपके समझ में जल्दी आए। तो ये एक चीज है इसमें, ठीक है। तो थिंक ऑफ इट एज योर स्मार्ट असिस्टेंस। आप ऐसा समझो कि हमारा एक असिस्टेंस है जो आपको असिस्टेंट है, जो आपको आपके डेली रूटीन में ये आपको हेल्प करेगा। तो टास्क टाइप क्या है? हाउ चैट जीपीटी यूज हेल्प्स क्या है? इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? राइट मेल ड्राफ्ट करवा सकते हो, ड्राफ्ट पॉलिश ईमेल इन सेकंड, 1 मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर आप
मेल लिख सकते हो आप, राइटिंग ईमेल्स। दूसरा प्लानिंग एंड लिस्टिंग, कुछ आप प्लान कर रहे हो, कुछ लिस्ट आउट करना है, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। जैसे क्रिएट शॉपिंग लिस्ट, अगर मान लिया आपको कुछ, सपोज करो कोई कहीं जा रहे हो या कुछ काम करना है, तो आपको एक लिस्ट चाहिए कि उसके लिए वहां जाने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत है, तो ये सब बना के देगा। जैसे मील प्लान्स, आपको आपके पास क्या क्या अवेलेबल, उसके हिसाब से मील क्या होने चाहिए, वर्कआउट क्या होने चाहिए। फिर समराइजिंग कंटेंट, जैसा मैंने अभी बताया आपको, ये कंटेंट को समराइज कर देता है। शॉर्टन शॉर्टन्स लॉन्ग आर्टिकल इनटू की बुलेट पॉइंट्स। यार तीन सौ दैट मीन्स तीन सौ अठहत्तर का मीडियम देख लेना, लुक लुक आ रहा है, जा रहा है। इसका ये हुआ हाँ, समराइजिंग कंटेंट का क्या है कि 378 आपके पास रुपया कोई कुछ लंबी ज्यादा होना है। लंबी आर्टिकल लिस्ट है जो आप समझना चाहते हैं, बट आपको अभी पे कर दिया ना इतना कैसे? टाइम नहीं है कि आप उसको समझ सकें। तो आप यहाँ पे उसको छोटा करके आप इसको देके, और आप आपको ये बुलेट पॉइंट में दे देगा समझने के लिए। तो समराइजिंग कंटेंट दैट मीन शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्टिकल इनटू की बुलेट पॉइंट्स। हाँ तो फिर तुम्हारा क्लियर ब्रेन हो गया। स्टॉर्मिंग आइडिया, अगर आपको सपोज करो कोई बिजनेस करना है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए आपको, तो यहाँ से आइडिया ले सकते हो आप। मतलब इसको अपनी बंद कर हॉबी दो। बताओ, हैबिट बताओ, और हैबिट के अकॉर्डिंग ये आपको आपके बिजनेस हाँ प्लान ठीक के है। बारे में भी पूरा बताएगा। तो दैट मीन्स तय कर आपका लो। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग किसी जगह करेगा कि डाल देंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके साथ, जो भी आपके पास डालो। सफिशियंट एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे आपको ये सब कुछ बता के देगा। लर्निंग एंड रिसर्च, अगर कोई रिसर्च का बंदा है, लर्न करना चाह रहा है, तो चैट जीपीटी एक ऐसा चीज है जो आप इससे कोर्स भी बनवा सकते हो, कोर्स डिजाइन करा सकते हो, कोर्स को सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई भी करा सकते हो, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। डेली टाइम सेविंग, डेली टाइम सेविंग दैट मीन्स ये आपके जो भी टास्क हैं, हैवी टास्क, इनको वेरी सिंप्लीफाई एंड वेरी क्विक मैनर में ये आपको करके देगा। तो प्रोवाइड टेम्पलेट्स, सपोज करो कोई आप पर डे करते हो, डेली रूटीन का काम है, उसका आपको टेम्पलेट नहीं है, टेम्पलेट इससे करा सकते हो, आउटलाइन बना सकते हो, क्विक आंसर्स ले सकते हो इससे। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आते हैं हाउ टू यूज बेसिक कमांड प्रॉम्प्ट्स। तो पहले तो हम समझते हैं कि प्रॉम्प्ट होते क्या हैं। तो प्रॉम्प्ट बेसिकली हमारे क्वेश्चन का डेटा सेट होता है, जो हमें ये जानना है कि एक हम मतलब हमको चैट जीपीटी से चाहिए क्या, व्हाट इज आंसर बाई चैट जीपीटी। तो उसको आंसर लेने के लिए हमें जो उसको कमांड देना है, उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो ए प्रॉम्प्ट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन यू गिव टू चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी को जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इंस्ट्रक्शंस, वो जो देते हो, वही है प्रॉम्प्ट। मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं। सपोज करो हम चैट जीपीटी पे एक बार, चैट जीपीटी पे हमारा ये आ गया है, ठीक है। अब हमें चाहिए प्रॉम्प्ट, तो हमारे प्रॉम्प्ट यहाँ लिखे हुए हैं। हम कुछ सिंपलीफाई प्रॉम्प्ट अभी यूज करेंगे, सिंपल प्रॉम्प्ट। जैसे ये हमने प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया, और हमने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। तो मैं इसको बस सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखा हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक्ट एज माई पर्सनल असिस्टेंट। मैंने चैट जीपीटी को क्या बताया कि आप मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। ड्राफ्ट एन ईमेल, एक ड्राफ्ट, मुझे एक ईमेल की ड्राफ्ट चाहिए टू माय बॉस रिक्वेस्टिंग लीव फॉर 2 डेज। एक जस्ट छोटा सा सिंपल टास्क है, जिसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। वो प्रॉम्प्ट हमने दिया है, और विद इन सेकेंड ये हमको लीव का एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट करके दे देगा। अभी नहीं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, श्योर हेयर इज ए प्रोफेशनल पोलाइट ड्राफ्ट यू कैन यूज टू रिक्वेस्ट 2 डेज फॉर लीव। मैंने इससे बोला कि एक ऐसा मेल ड्राफ्ट करो जो 2 दिन की छुट्टी लीव का अप्रूवल मिले जिससे। तो ये पूरा का पूरा मेल इसने टाइप कर दिया हमारे लिए। रिक्वेस्ट फॉर 2 डे लीव। अब ये डियर बॉस नेम आपको लगाना है, सर सर लगाइए, नाम लिखिए, जो मर्जी हो कीजिए। आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लीव फॉर 2 डे फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट, आपको अपने हिसाब से डालना है। ड्यू टू, जो भी आपके रीजंस हो, पर्सनल रीजन है पर्सनल रीजन डालिए, ए फैमिली कमिटमेंट आर रेस्ट एंड
resuppression. I will ensure that all my responsibilities are up to date before my leave, and I am happy to assist in any way to ensure a smooth workflow during my absence. तो एक हमने मतलब छोटा सा एक प्रॉम्प्ट इसको दिया था और इसने एक बढ़िया सा मेल हमको ड्राफ्ट करके दे दिया। तो यही जो हमारा क्वेश्चन है चैट जीपीटी से, इसे ही हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर हम नहीं समझ पाते हैं कि हमको प्रॉम्प्ट देना कैसे है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। हम चैट जीपीटी से ही कहेंगे कि हमें एक मेल लिखनी है, हमारा रीजन ये है, तो हमको इसके बिहाफ पे हमको प्रॉम्प्ट चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अ, आपको आप लोगों को एक बस जस्ट वेट कीजिए 1 मिनट का। सपोज कीजिए ये हमने एक ये हम आप लोगों को एक बड़ा करके दिखाते हैं इसको, फिर हम आपको समझाते हैं। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक फ्लावर दिख रहा है। चैट बॉक्स में आप लोग हाँ या ना कर सकते हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो यस लिख दीजिए, अदरवाइज नो लिख सकते हैं। तो ये फ्लावर अगर आपको दिख रहा है और हमें जानना है कि हमें इसी टाइप के फ्लावर्स और क्रिएट करने हैं और जनरेट करने हैं, तो लेकिन मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें इसको। हम जस्ट सिंपल सिंपल इसको चैट जीपीटी पे जाएंगे, वापस से चैट जीपीटी पे जाएंगे और हम कोई एक फोटो, सेम फोटो अपलोड कर देंगे। मान लिया मैंने ये अपलोड कर दिया। अब मुझे पता नहीं है कि प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं, तो मैं बस लिखूंगा सिंपल कि एनालाइज दिस इमेज एंड प्रोवाइड टू मी ए गुड प्रॉम्प्ट फॉर गुड प्रॉम्प्ट फॉर नेक्स्ट 24 या 10 या 5, जो भी आपकी 5 मोर फ्लावर इमेज। मैंने सिंपल लिखा कि पहले तो आप ये समझ जाओ कि हमने आपको क्या दिया इमेज में। एनालाइज दिस इमेज एंड प्रोवाइड टू मी ए गुड प्रॉम्प्ट। हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए फॉर नेक्स्ट मोर फ्लावर इमेज। नेक्स्ट मोर एक्स्ट्रा लिख देते हैं, एक्स्ट्रा या मोर, मोर तो लिखा ही है। तो दैट मीन्स इसको ये समझ में आ रहा है कि भाई जिस जो ये इमेज है इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉम्प्ट चाहिए, और 5 तरीके के फूलों के लिए। तो हम बस जस्ट एक इंटर किए यहाँ। अब आप लोग वेट कीजिए, हमारे इसी फूल के अकॉर्डिंग इसे प्रॉम्प्ट देने हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए इसको। गेट पे हूँ, गेट पे गाड़ी लेके हुई आगे। देखिए, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि आप चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट भी लिखवा सकते हैं अगर आपके पास प्रॉम्प्ट नहीं है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट चैट जीपीटी से पूछते क्या है, क्योंकि चैट जीपीटी पास सारे डेटा अवेलेबल हैं। बट उसे आपको बताना है सिर्फ कि आपको उस डेटाबेस से आपको कौन सा बिट चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फूल के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट 5 फ्लावर के बारे में चाहिए। तो ये क्या क्या इसने प्रॉम्प्ट दिया हमें, क्रिएट 5 ब्लैक एंड वाइट लाइन ड्राइंग ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन बोल्ड क्लीन एंड सिंपल स्टाइल सिमिलर टू a coloring book or tattoo outline. Each image should feature a single flower centered in the frame with clear petal and leaf details, similar to hibiscus dyeing. Use flower like rose, sunflower, lotus, tulip and daisy. अब हम ये प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं और हम इसको पेस्ट करके देखते हैं क्या आया। अब हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, चैट जीपीटी के ही सिमिलर और 3-4 सॉफ्टवेयर और हैं। ये चैट जीपीटी एक एआई टूल्स है, ऐसे ही और भी एआई टूल्स हैं। पहले इमेज जनरेट हो जाए फिर हम आपको और दिखाते हैं कि और टूल्स क्या हैं।
थोड़ा सा स्लो है, बट हम सिमिलर तब तक, हम जब तक ये इमेज जनरेट हो रहा है, हम तब तक आपको एक दो एग्जाम्पल के साथ एक और वेबसाइट बताते हैं। आप लोग नोट कीजिए और ध्यान से देखिए। उसका नाम है डीप सिक एआई। ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बस यहाँ इतना बताना चाह रहे हैं कि जो चैट जीपीटी है, ये ये कंपनी कहाँ की है? ये अमेरिकन कंपनी है। ओपन एआई जो कंपनी है वो अमेरिकन है, और डीपसीक क्या है? एकदम कॉपी वर्जन है चैट जीपीटी का। और ये है, हाँ, ये है चाइनीज वर्जन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ भी देखते हैं कि क्या एक्चुअल में आता है डेटा या नहीं आता है। लॉगिन करना आप लोगों को उम्मीद है पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए, लॉगिन विद गूगल करना है हमेशा, एवरी टाइम। यहाँ पे नीचे जैसे ही आप लॉगिन पेज पे जाएंगे, यहाँ लॉगिन विद गूगल आता रहेगा। किसी भी एआई के टूल्स को अगर आप लॉगिन करने जाते हैं तो ये लॉगिन हो रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इस फ्लावर के अकॉर्डिंग हमें प्रॉम्प्ट चाहिए था, जबकि हमें प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आ रहा था। तो इसने हमें प्रॉम्प्ट भी लिख के दिया, और हमको इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमने वही प्रॉम्प्ट, सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट किया था, और उसने बढ़िया सा एक रोज हमें बना के दे दिया। उम्मीद है अब आप लोगों को भी प्रॉम्प्ट लिखना आया होगा। यस आर नो? टाइप इन चैट बॉक्स। गुड। नहीं आया है तो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। आप लोगों को बस सिंपल वे में आना है। हाँ, सिंपल वे में आना है। और कोई भी चीज़ है, अगर आपको अपने दिमाग से ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है तो ठीक है, अदरवाइज कहीं से रेफरेंस लेके, अगर आपको रेफरेंस लेना है तो जैसे मैंने ये फोटो अपलोड किया, आप यहाँ से पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की फाइल अपलोड कर सकते हैं, और एक्सेल की भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। इवन आप लोग गूगल ड्राइव के थ्रू भी, अगर आपका गूगल ड्राइव में कोई डेटा है, वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से भी अगर कनेक्शन बना रखा है आपने, तो वहां से भी आप लोग डेटा अपलोड करके उसके रेफरेंस में आप इससे प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट बना के आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, ये फोटो दिया, एनालाइज किया इसने, और उसके अगला इसने प्रॉम्प्ट लिख दिया, और उसी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमने ये फोटो जनरेट कर लिया। अब हम यहाँ कर रहे थे डीपसीक पे। डीपसीक भी ओवरव्यू आप लोगों को मैं बता दूं थोड़ा सा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डीपसीक हम लॉग इन कर रहे हैं अभी। ये कुछ इशू आ रहा है, सॉरी देयर इन इशू विद गूगल लॉगिन सर्विस, प्लीज ट्राई अगेन। एक बार जस्ट वन मोर टाइम। करेक्ट। ये हमारा डीप सीक ओपन हो गया है। अब हम सेम, हमको कुछ करना नहीं है। हम बस यही प्रॉम्प्ट को कहेंगे, इसको 5 और प्रॉम्प्ट दे दो। हमको कॉलन के अंदर जाना है, इसे पेस्ट करना है, और इसे लिखना है। अब इसे समझाना है कि भाई जो मैंने दिया है, तो एज पर एबव प्रोवाइडेड डेट डिटेल्स, प्लीज प्रोवाइड द 5 मोर प्रॉम्प्ट टू जनरेट
द फ्लावर डिफरेंटली। ये देखिए, हम बस इसको इतना बताना चाह रहे हैं कि जैसा मैंने चैट दिया था आपको, एक प्रॉम्प्ट दिया था, उसी के बिहाफ पे हमको प्रॉम्प्ट चाहिए 5 अलग अलग फ्लावर, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के लिए। अब देखते हैं ये क्या हमको करता है। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ से आपको ये जनरेट नहीं होगा, क्या नाम है, आप यहाँ से कोई भी इमेज जनरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ये सॉरी, डीप सी के आई हमेशा डीप थिंक R1, आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, ये क्यों नहीं करेगा। ये इसलिए नहीं करता क्योंकि ये यूज करता है डीप थिंक R1, करेक्ट। और चैट जीपीटी क्या यूज करता है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ दिख नहीं रहा है। ये क्लॉड भी यूज करता है, ये अभी यहाँ दिखा नहीं रहा है, बट ये मैं आपको बता दूं, ये यूज करता है डल्ले ई, क्लाउड एंड ओपन एआई। ये दो तीन चीजों यूज करके, तो डल्ले एआई जो है, डल्ले 4E, ये है बेसिकली इमेज जनरेशन के लिए। यहाँ पे आ नहीं रहा है, वो शायद अपग्रेडेड वर्जन में होगा, जो कि हमारे पास प्लान नहीं है अपग्रेड का, तो इसलिए यहाँ दिखा नहीं रहा है। बट आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पे DALL-E यूज होगा, वहीं पे इमेज जनरेट होगा। अब मैं अगर इसको बोलूँ भी कि आ, दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार करके, ये ये उम्मीद है ये नहीं जनरेट करेगा। एक बार चेक करते हैं। देखिए, ये प्रॉम्प्ट तो लिख दिया, बट ये जनरेट नहीं करेगा। ये बस टेक्स्ट फॉर्मेट में ये हमसे कम्युनिकेट करेगा। अब हम सेम प्रॉम्प्ट हम सेम प्रॉम्प्ट हम जो अभी हमने डीप सिक से लिखवाया है, हमने डीप सिक से लिखवाया था ये, हम इसको कॉपी करेंगे प्रॉम्प्ट को, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट यूज कर रहे हैं कॉपी पेस्ट का। अब आप देखेंगे नया इमेज जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक ये जनरेट हो रहा है तब तक हम लोग देखते हैं आगे क्या है हमारे आज के उसमें। तो जैसा कि मैंने दिखाया आप लोगों को, कल भी दिखाया था, और कल की क्लास आज एक्सटेंडेड है, तो कुछ खास नया नहीं है। कल हमने प्रॉम्प्ट ही डालना सीखा था। अब प्रॉम्प्ट में फार्मूले होते हैं, फार्मूला आज थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। हमने कल जनरल लिखा था, जनरल प्रॉम्प्ट। आज थोड़ा प्रॉम्प्ट के अंदर भी फार्मूले होते हैं, उसमें रोल डिफाइन होता है, टास्क होता है और डिटेल्स होता है। और अगर टोन डाल देते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो टोन क्या होता है, मतलब आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में चाहते हैं या मतलब रिमाइंडर टाइप चाहते हैं, जैसा मतलब आप उसको हार्ड लैंग्वेज या सॉफ्ट लैंग्वेज जैसा आप उसको बोलेंगे, उस तरीके से वो मेल बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो काम आता है रोल का। एक कोई भी प्रॉम्प्ट होता है उसमें रोल होता है कि उसको करना क्या एक्चुअल में, वो है क्या, वो किस तरीके से सोचे आपके लिए। फिर जैसे इस वाले में लिखा, एक्ट एज माई प्रोफेशनल असिस्टेंट। हम अभी चैट जीपीटी को रोल क्या दे रहे हैं कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। फिर टास्क, उसमें टास्क क्या है, टास्क ये है ड्राफ्ट एन ईमेल। डिटेल्स क्या है, मेल तो लिख देगा, उसका सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग लीव फॉर 2 डेज। अब इसी के आगे, एज ए पोलाइट लैंग्वेज, एज ए पोलाइट लैंग्वेज। अब ये पोलाइट लैंग्वेज क्या हो गया, यहाँ पे टोन हो गया कि भाई किस भाषा में हमें चाहिए, क्या टोन वो यूज करे, मतलब
रिक्वेस्ट करे या डांट के बोले या ऑर्डर दे, ऐसा। तो इसलिए हम यहाँ पे टोन ऑप्शनल होता है। ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम चैट जीपीटी को, रोल क्या है चैट जीपीटी से, हम क्या करवाना चाहते हैं। अभी उसको बोलो एक्ट एज ए सिंगर, सॉरी सिंगर सिंगर, act as a book writer and write a book on this topic. Please make the chapter and details as well. अब आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, अगर ये इमेज जनरेट हो गई हो तो। ये नहीं जनरेट कर पाया क्योंकि थोड़ा हैवी चल रहा है, बिजी है चैट जीपीटी। तो हम आपको एक एक्ट वाला दिखाते हैं कि कैसे ये काम करेगा। मैं इसको लिखता हूं, फ्रेश। ये थोड़ा कनेक्शन भी स्लो है इंटरनेट का, फिर भी हम देखते हैं। एक्ट एज ए बुक राइटर। अब हमको यहाँ पे हमें बस इससे बताना है कि तुम्हें किस तरीके से सोचना है। अब मैं इसको बता रहा हूँ चैट जीपीटी को कि भाई तुझे अब बुक राइटर की तरह सोचना है। तो एक्ट एज ए बुक राइटर। अब इसको मैं टास्क दूंगा, एंड राइट ए बुक। इसको मैंने बता दिया कि तुमको बुक राइटर की तरह सोचना है और एक बुक लिखनी है, बुक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। सब्जेक्ट आप लोग ही बता दीजिए कुछ, अगर आप लोगों के दिमाग में हो तो। थोड़ा फास्ट कीजिए, 10 मिनट का टाइम है हमारे पास। चैट में अगर आप लोग बता सकते हैं तो बता दीजिए, मैं वही टॉपिक ले लेता हूँ। किसी को आइडिया आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए मैं अपना सब्जेक्ट ही ले लेता हूँ, ट्रेवल ब्लॉगर। ठीक, सर ने बताया ट्रेवल ब्लॉगर पे हम देखेंगे। ऑन सब्जेक्ट ऑफ ट्रेवल ब्लॉगर। तो एक्ट एज ए बुक राइटर एंड राइट ए बुक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेवल ब्लॉगर। मेक श्योर, मेक श्योर चैप्टर शुड बी 5 एंड विथ गुड टाइटल, विथ गुड टाइटल ऑफ बुक। अब देखते हैं, हमने इसको बुक राइटर की तरह सोचने के लिए बोल दिया है। देखिए इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। हमने इसको बोला था कि 5 ही चैप्टर होना चाहिए, चैप्टर शुड बी 5। तो इसने 5 चैप्टर हमारे लिए लिख के दे दिया है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है? द सेल ऑफ द कॉल ऑफ द रोड, वाई ट्रेवल ब्लॉगिंग, पैकिंग पैशन एंड पिक्सल, सेटिंग अप योर ट्रेवल ब्लॉग, कैप्चरिंग स्टोरी बियॉन्ड बॉर्डर, मोनेटाइजिंग माइल्स, टर्निंग वंडरलस्ट इनटू इनकम, द सोल ऑफ द जर्नी, ग्रोथ, ग्रेटिट्यूड एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब ये चैप्टर वाइज, अभी देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये चैप्टर खुद ब खुद लिख रहा है। हमने कुछ अभी तक इसको कोई भी कमांड नहीं दिया है। इवन कि ये कोट भी कर रहा है। ये कोई दार्शनिक होगा, ये डेविड मिशेल, इसका ये कोट भी लिख रहा है, ट्रेवल फार एनफ यू मीट योर सेल्फ। जितना ज्यादा ट्रेवल करेंगे उतना ज्यादा अपने आप को पहचानेंगे। फिर दूसरा चैप्टर इसने ये लिखा। अब ये पहले भी लिख लेने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ।
देखिए पूरा का पूरा ये पूरा लिख रहा है, चैप्टर 3 भी लिखेगा। देखिए अब ये इसको एलाबोरेट करने के लिए बोलेंगे तो ये और बड़ा बड़ा, मतलब इसको चैप्टर वाइज, तो अभी तो चैप्टर बना रहा है, बाद में ये चैप्टर वाइज कम से कम दो दो तीन तीन पेज का लिख के देगा, उसके लिए इसको अलग से कमांड देना पड़ेगा। देखिए क्या क्या कह रहा है, कैप्चरिंग स्टोरी बियॉन्ड बॉर्डर, व्हाट मेक्स योर ट्रेवल ब्लॉग डिफरेंट, इट्स योर पर्सपेक्टिव, दिस चैप्टर डाइव इनटू द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, हाउ टू राइट engaging ट्रेवल पोस्ट एंड अवॉइड साउंडिंग लाइक ए ट्रेवल ब्रोशर, tips for writing vividly using sense, emotion and personal insight, photography and videography tips for bloggers। ये सब आपको ये बराबर लिख के देगा चैप्टर टू चैप्टर कि कैसे आपको ये करना है। अभी चैप्टर 4 ये लिख ही रहा है। मोनेटाइजिंग माइल्स, टर्निंग वंडरलस्ट इनटू इनकम, स्पॉन्सर्ड पोस्ट एंड ब्रांड कोलेबोरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग एंड एड रेवेन्यू, सेलिंग ई बुक, ट्रेवल गाइड्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज, freelance writing and content creation for travel companies, running a successful travel newsletter, pitching yourself to tourism board at PR agency and PR agencies. We also talk about building a media kit, tracking your blog analytics, and staying ethical while monetizing। अनैतिक तरीके से पैसे कमाने के लिए नहीं बोल रहा है। द साउल ऑफ द जर्नी, ग्रोथ, ग्रेटिट्यूड एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जितना चैप्टर मैंने लिखा था, 5 चैप्टर मुझे चाहिए, पांचों के पांचों चैप्टर इसने लिख के दे दिया, इवन टाइटल के साथ। अब अगर हमको सब टाइटल भी चाहिए तो इसको हम बोलेंगे सब रिक्वायर्ड सब टाइटल, तो ये टाइटल भी लिख के देगा। देखते हैं। देखिए अब ये पूछ रहा है, बीइंग वुड यू लाइक ए सैंपल फ्रॉम एनी चैप्टर और फुल मैन्युस्क्रिप्ट। अब आप, अगर हम यहाँ लिखते हैं फुल मैन्युस्क्रिप्ट तो ये फुल मैन्युस्क्रिप्ट लिखेगा, बट अभी हम सैंपल देखते हैं, सैंपल। हमको कुछ करना नहीं, इसी के आगे कंटिन्यू कर देना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैट जीपीटी इतने बड़े डेटा सेट पे ट्रेंड है कि ये हमारे पिछले कंटेंट के अकॉर्डिंग ही समझ रहा है कि हमें करना क्या है आगे। तो जस्ट हमने सैंपल लिख दिया। अब ये एक चैप्टर का आपको सैंपल लिख के देगा। हमारी मीटिंग 3 मिनट की और बची है, और हम अब अगले वीक मिलेंगे संडे को। संडे को या फिर जैसा शेड्यूल होगा हमारा, हम हफ्ते में 3 दिन लाइव आएंगे और 3 दिन ही क्लास लेंगे। मंडे और वेडनेसडे, और शायद मंडे ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे हम 3 दिन मिलेंगे आप लोगों से 7 बजे से। तो अभी तो हमारी मीटिंग ओवर हो रही है, तो हम उम्मीद है हम लोग अब अगले मंडे को मिलेंगे और बुक राइटिंग पे ही बात करेंगे कि बुक राइटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, और ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है, और हमें इसे मोनेटाइज कैसे करना है, कैसे सेल करना है, हमें कैसे कंटेंट बनाने हैं बुक के लिए। हम और ज़्यादा विस्तृत तरीके से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद नहीं, नेक्स्ट वीक मंडे को शाम को 7 बजे तक मिलेंगे हम आपसे। सेम टाइम 40 मिनट की क्लास रहेगी उसी में। अब जैसा कि हम लोग देख रहे थे, सैंपल हमने बोला है तो इसने चैप्टर 3 का सैंपल ले लिया है। चैप्टर 3 एक्सेप्ट कैप्चरिंग स्टोरी बियॉन्ड बॉर्डर। अब ये पूरा लिखेगा, वेट कीजिए। अगर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो देखिए कैसे लिख रहा है ये भी कंटिन्यूअस है। पूरा हम अगले मंडे से नेक्स्ट वीक हम पूरा बुक राइटिंग पे ही अपना काम करेंगे, और एक बुक उम्मीद है हम लोग बना ही लेंगे सब लोग मिलके।
तो नेक्स्ट वीक हम बुक बनाएंगे किसी भी एक टॉपिक पे। सब अपना अपना टॉपिक सोच लें आज, और नेक्स्ट वीक हम उसी पे बात करेंगे और बुक बना के रहेंगे नेक्स्ट वीक। फिर उसके बाद बताऊंगा उसको कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे उसे सेल करना है अमेजन केडीपी पे। देखिए ये चल ही रहा है अभी। ये क्या कह रहा है, योर कैमरा इज नोटबुक टू। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो आप लोग चेक कर लेना, एक बार राइट कर लेना, और कम से कम एक एक दो दो प्रॉम्प्ट आप लोग खुद से बना के ट्राई कर लेना कि कैसे ये काम करता है। उम्मीद है अगले हफ्ते आप लोगों के पास चैट जीपीटी का अपना अकाउंट होगा और आप लोग खुद से एक दो प्रॉम्प्ट यूज किए होंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।